जय माता रानी भक्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन बस कर लेना। धन प्राप्ति महा उपाय, इतना धन बरसेगा कि माता रानी के आशीर्वाद से बनोगे करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। इस समय में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। दोस्तों, स्वयं माता दुर्गा जी ने कहा है, जो भी स्त्री नवरात्रि के दौरान कर ले यह 2 छोटे से काम, उसके जीवन के हर कष्ट को मैं खुशियों से भर दूंगी। मैं इतना धन बरसेगा कि बनोगे करोड़पति, उसकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, साथ ही हम धन प्राप्ति के कुछ ऐसे लौंग के उपाय बताएंगे जिसे करने मात्र से ही माता दुर्गा और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। इतना धन बरसेगा कि 1 महीने में बनोगे करोड़पति। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व होता है। वैसे तो 1 साल में 4 नवरात्रि आ पड़ती है और हर नवरात्रि में माता दुर्गा जी स्वर्ग से धरती प्रवास करने आती है, परंतु शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा जी पालकी पर धरती पर वास करने आती है। ध्यान रखिएगा, वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी माता रानी की धरती पर वास करने आती है, उन्होंने सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के पालकी को अपने वाहन के रूप में लिया हुआ, तो यह धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है और ऐसा समय भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर के आता है। दोस्तों, 1 साल में 4 नवरात्रि यहां पड़ती है, परंतु हम हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि होती है, क्योंकि इस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और शारदीय नवरात्रि के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति यदि माता रानी जी के लिए व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और माता रानी जी की असीम कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, अब बता दें कि वह कौन से लौंग के उपाय है जिन्हें करने मात्र से ही माता दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन कर लेना। 27 लौंग की माला का उपाय दिन में ही होगी, हर मनोकामना पूरी। राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को आप किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं और ऐसा समझ लीजिए कि 27 लौंग की माला का यह उपाय अगर आपने नवरात्रि में किसी भी दिन कर लिया, फिर आपके जीवन में धन सुख समृद्धि भी आएगी और आपके शत्रु भी कभी आपको परेशान नहीं करेंगे और बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है जब सच्ची श्रद्धा से आप यह 27 लौंग की माला वाला उपाय नवरात्रि में किसी भी दिन कर लेते हैं। जिन लोगों के विवाह में भी दिक्कत आ रही है, वह लोग भी यह उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनके जीवन में शत्रु बहुत बढ़ चुके हैं, या जिन लोगों के पास पैसों की बहुत कमी है, या जो लोग कर्जे के बोझ तले दबे हैं, वह लोग भी इस उपाय को करें, क्योंकि मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, सारे सारे दूर हो जाएंगे। तो नवरात्रि के यह जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में मां धरती पर आती हैं और अपने बच्चों की, अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। साथ ही साथ जो लोग शत्रुबाधा से परेशान हैं, उन्हें भी अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। और आपको बता दें कि इन 9 दिनों में से किसी भी दिन यदि लौंग का उपाय आप कर लेते हैं, फिर आपके जीवन में चमत्कार होता है और आप अपने जीवन में हर तरफ से, हर जगह से, हर दिशा से सुख प्राप्त करते हैं। तो वैसे तो लौंग खाने में इस्तेमाल होने वाला बहुत ही छोटा सा एक मसाला है, लेकिन आपको बता दें कि लौंग के बिना नवरात्रि की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। लौंग जो होती है, ये मां दुर्गा को सबसे प्रिय होती है। माता रानी को अगर आप लौंग अर्पित करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको आपके जीवन में चाहिए, तुरंत के तुरंत मां से आपको मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि कभी भी आपके घर पर कोई दुख, कोई संकट मां दुर्गा नहीं आने देती है। जब भी आप लौंग के उपाय करते हैं, तो नवरात्रि में कैसे लौंग का उपाय करके आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं, मतलब भाग्य मजबूत कर सकते हैं। देखिए, भाग्य का साथ जब तक व्यक्ति को नहीं मिलता है, उसे अपने जीवन में सुख नहीं मिलता है,
धन नहीं मिलता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी मेहनत का फल नहीं मिलता है। ये बिल्कुल सत्य है। और जिन लोगों को भाग्य का साथ मिलता है, उन्हें अपने जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से मिलता है। तो लौंग के ये उपाय नवरात्रि में अगर आप करते हैं, आपको आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, जिसके बाद आप जिस काम में हाथ डाल देंगे, वह काम आपका अच्छा होता चला जाएगा। व्यापार अगर करते हैं, उसमें दिन दुनी रात चौनी तरक्की आप करेंगे। जिस चीज की भी आप सोचते हैं, न कि मुझे जीवन में यह चाहिए, वो चीज आपको तुरंत मिल जाएगी। एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि लौंग के जितने भी उपाय आप करें, है ना, आपको कभी भी खंडित लौंग नहीं लेनी है, टूटी हुई लौंग नहीं लेनी है। लौंग हमेशा साबुत लेंगे, और बिल्कुल से टूटी हुई लौंग आपको पूजा में नहीं लेनी है, वरना आपका उपाय सफल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी पूजा में खंडित चीजों को नहीं लिया जाता है। तो बिल्कुल से खंडित लौंग यानी कि टूटी हुई लौंग आपको नहीं लेनी है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि धन में वृद्धि के लिए है। मतलब आपका पैसा बढ़ेगा, प्रतिदिन बढ़ेगा, हर महीने बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा। देखिए, जिसके पास धन है उसे और अधिक धन चाहिए, और जिसके पास नहीं है उसे तो धन चाहिए ही चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में अधिक से अधिक धन आए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो, है ना। अब अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में आए, तो आपको नवरात्रि में किसी भी दिन यह पहला उपाय करना है। जितने दिन आप चाहे उतने दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आपको यहां पर लेने हैं 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े, यानी कपूर की छोटी छोटी सी टिकिया। साथ ही आपको लेनी है 2 फूल वाली लौंग। लौंग पंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, ठीक है ना। अब शाम के समय में जब आप अपने घर में पूजा करते हैं, उस समय आपको क्या करना है, कपूर के अंदर यह 2 लौंग डालनी है, और इसी कपूर और लौंग से आपको मां दुर्गा की आरती करनी है। माता रानी की आरती आप इस लौंग और कपूर से करेंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे कि जितनी भी मेरे जीवन में निर्धनता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, हे दुर्गे मां, आप उन्हें दूर कर देना। हे मेरी शेरावली माता, उन्हें दूर कर देना। तो देखिए, नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं ना, इन 9 दिनों में जो व्यक्ति या 9 दिन नहीं भी कर पाए, जितने दिन आप कर सकते हैं उतने दिन लौंग और कपूर का ये उपाय करिए, और खुद देखिए आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। सबसे पहले तो आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं रुकेगी, शत्रु कभी परेशान नहीं करते हैं। जो लोग नवरात्रि में लौंग और कपूर को अपने घर में जलाते हैं, क्योंकि मां दुर्गा यहां पर आपकी रक्षा करती हैं, तो ज्यादा बार ना कर पाएं, तो 1 या 2 बार तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, क्लेश बहुत रहता है, जिन लोगों के घर में सुख शांति नहीं है। अब देखिए, जहां सुख शांति नहीं, जहां हर समय लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा है, वहां कभी पैसा तो आएगा नहीं, क्योंकि ऐसे घर में कभी मां लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में लक्ष्मी माता आए, उसके घर में पैसा आए। तो देखिए, आपको करना क्या है। नवरात्रि में किसी भी 3 दिन यह उपाय आपको करना है। कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। आपको पान का पत्ता लेना है, 3 दिन का उपाय है, और 3 पान के पत्ते आपको चाहिए। तो आप चाहे तो मार्केट से एक साथ तीनों पत्ते खरीद कर ले आएं, और फिर उनको आप संभाल कर रख लें। देखिए, आपको जो पत्ता आप लेकर आए हैं, ठीक है ना, उसको पहले अच्छे से आपको डंठल तोड़ देना है, और डंठल तोड़ने के बाद सादा पानी से आपको उस पत्ते को साफ कर लेना है, धो लेना है। इसके बाद आपको क्या करनी है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग बिल्कुल खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। जो पान का पत्ता आपने लिया है, उसी के ऊपर आपको ये 2 लौंग रखनी है, और दोनों हाथों से ये पान का पत्ता आपको माता रानी को अर्पित करना है। आपके घर में मां दुर्गा की कोई तस्वीर है, 9 देवी की कोई तस्वीर है, कोई मूर्ति है, वहां पर उनके चरणों में आपको यह पत्ता अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है, और मां दुर्गा से कहना है कि जितने भी मेरे जीवन में दुख हैं, संकट हैं, घर में क्लेश है, उसे आप दूर करना। इसके बाद आपको क्या करना है कि यह उपाय लगातार 3 दिन करना है। नवरात्रि के किसी भी 3 दिन आपको लगातार यह उपाय करना है, ठीक है ना। और बाद में आपको इस पान के पत्ते का और लौंग का क्या करना है, बाद में आपको यह पान का पत्ता और लौंग खा लेना है, ठीक है ना। घर में सभी को थोड़ा थोड़ा दे दें, यह प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण करना है। इससे क्या होगा कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा होना खत्म हो जाएगा, प्रेम भाव बढ़ेगा, और फिर आपके घर में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा।
तो सच्ची श्रद्धा से जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, कभी उसके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश होता ही नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि लौंग से आपको करना है। तो 27 लंग की हमने इसमें बात करी थी, लेकिन आपको 27 लंग नहीं लेनी है, जितनी आपकी उम्र है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र है 40 वर्ष तो 40 लौंग आपको लेनी है। अगर आपकी उम्र है 30 वर्ष तो 30 लौंग लेनी है। अगर आपकी उम्र है 27 वर्ष तो 27 लौंग आपको लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, यानी जितनी आपकी उम्र है उतनी लंग आपको लेनी है, लेकिन टूटी हुई लौंग नहीं लेनी है। एक यहां पर आपको लेना है कलावा, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं। तो लाल रंग का कलावा यहां पर आपको लेना है। सारी लौंग एक प्लेट में रख लेनी है। एक एक करके आपको क्या करना है, उन लंगों को उस कलाब धागे से बांधते जाना है और एक माला बना लेनी है, ठीक है ना। अब ये माला जो बन जाएगी, ये माला आपको मां दुर्गा को अर्पित करनी है। अगर आप लड़की हैं तो मां दुर्गा की मूर्ति है, तस्वीर है, उस पर आप माता रानी को पहना देंगे, ठीक है ना। अगर आप एक लड़का हैं तो यह माला आपको मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर देनी है, वहां पर रख देनी है। यहां पर यह चीज ध्यान रखें कि यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। देखिए, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, जैसे कुछ लोग हैं जिनके विवाह में बहुत दिक्कत आती है, बहुत उम्र हो जाती है, विवाह नहीं हो पाता है, रिश्ते नहीं हो पाते हैं, रिश्ते होकर टूट जाते हैं, तो वो लोग तो इस उपाय को जरूर करें। बाद में जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपको वह माला जो है, जो भी माला आपने मां दुर्गा को चढ़ाई है, अर्पित की है, बाद में आपको वह माला उतारने हैं और इसे मिट्टी में दबा देना है। इधर उधर कहीं भी नहीं फेंकना है, क्योंकि जो लौंग होती है बहुत पवित्र होती है, माता रानी से जुड़ी होती है, उनको सबसे प्रिय होती है। तो आप देखेंगे कि इस उपाय को नवरात्रि में किसी भी दिन अगर आप कर लेते हैं तो बहुत जल्दी माता रानी आपकी मनोकामना को पूरा करेंगी और आपके विवाह में जो भी समस्याएं आ रही होंगी, दिक्कत आ रही होगी, वह भी दूर हो जाएगी और जीवन में जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो नवरात्रि में यह उपाय करके आप भी महाधनी बन सकते हैं, मनोकामना पूरी कर सकते हैं और जीवन में आपके सुख ही सुख होगा। माता रानी का जिसे आशीर्वाद मिल जाए, उसके जीवन में कभी दुख आते ही नहीं है। बड़े से बड़ा संकट भी उस घर से दूर हो जाता है जो माता रानी की कृपा प्राप्त कर लेता है। तो इस बार नवरात्रि में जरूर से यह उपाय करें। हमेशा मां की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। कुछ भी नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभु जय हो। माता रानी की दोस्तों शास्त्रों में वर्णित है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान यदि कोई भी इंसान माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट, संकट, विघ्न, बाधा जड़ से नष्ट हो जाता है और माता रानी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में उसको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में माताओं के लिए, बहनों के लिए शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जो यदि माताएं बहनें शारदीय नवरात्रि के दौरान सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लें, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ऐसी महिलाओं को, ऐसी कन्याओं को शीघ्र ही माता रानी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिल जाता है, जिसके पश्चात उनके जीवन के हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाती है और माता रानी जी के आशीर्वाद से उनके जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां आती हैं। देखिए भक्तों, वेद पुराण में तो साफ साफ यहां तक लिखा हुआ है कि यदि किसी भी नवरात्र के दौरान माताएं बहनें माता रानी जी को सच्चे दिल से पुकारती हैं तो माता रानी जी उनके घर पर वास करने अवश्य जाती है। उनकी केवल एक पुकार पर ही उनके जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। और यदि शारदीय नवरात्रि के दौरान माताएं बहनें वेद पुराणों के अनुसार वह उपाय कर ले, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी के आशीर्वाद से माताओं बहनों के परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। दोस्तों, चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिला हैं, आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से, श्रद्धा से अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानकारी
आपको वेद पुराणों के अनुसार देने जा रहे हैं। और यदि आपने इस जानकारी को प्राप्त करके नवरात्रि के दौरान 2-4 मिनट का समय निकाल करके उन उपायों में से एक भी उपाय कर दिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो आप अपने जीवन की कितनी ही बड़ी समस्या में फंसे हो, कितने ही बड़ी आपकी मनोकामना हो, कितना भी बड़ा दुख हो, आपके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर प्रकार की दुविधा से आपको अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। और इन उपायों को करने के पश्चात मान के चलिए, ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा ही आएगा। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान वह कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जो यदि किसी भी घर की महिला कन्या कर लेगी तो मान के चलिए माता रानी जी की असीम कृपा उस महिला पर, उस कन्या पर सदैव बनी रहेगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से वह महिला, वह कन्या अपने जीवन के हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और इसके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से उसको बहुत सुखों की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, माता रानी जी की कृपा से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति होगी, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और जय माता दी, जय माता रानी अवश्य लिखिए। और यदि आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो शारदीय नवरात्रि के दौरान आप करके लाभ पा सकते हैं, वो कि हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो यदि आप महिला हैं, यदि आप कन्या हैं, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो वेद पुराणों के अनुसार आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना माता रानी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे और कभी भी आपके घर पर वास करने नहीं आएंगे। तो वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको शारदीय नवरात्र के दौरान नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रख लेना, यदि आप अपने घर पर कलश स्थापना करने जा रहे हैं, यदि आप अपने घर पर माता रानी जी के लिए अखंड ज्योति जलाने जा रही है या आप माता रानी जी के लिए चौकी लगाने जा रही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी माता रानी जी की अखंड ज्योति को बूझने मत दीजिएगा। दूसरा, यदि आप कलश स्थापना करने जा रही है तो जटा वाला नारियल का प्रयोग कीजिएगा जिसमें पानी होता है। तीसरा, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आप माता रानी जी के लिए चौकी लगाने जा रही है वह चौकी कभी भी छोड़कर मत जाइएगा। देखिए, चौकी यदि आपने घर पर लगाया है तो चौकी को कभी भी खाली कभी मत छोड़िए, यह बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है, इससे माता रानी रुष्ट हो जाती है। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप माता रानी जी की चौकी घर पर लगाने जा रही हैं तो केवल लाल कपड़े पर ही लगाएगा। बहुत से लोग गलत कर बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं? वह माता रानी जी की चौकी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु चौकी पर पेपर लगा देते हैं, पेपर रख करके चौकी लगा देते हैं। यह हमारे वेद पुराणों में बहुत ही अशुभ बताया गया है। यदि आप भी पेपर रख करके माता रानी जी के लिए चौकी लगा रहे हैं तो इससे माता रानी आपसे रुष्ट हो सकती और कभी भी आपके घर पर वह वास करने नहीं आएंगे। हाँ, माता रानी की चौकी यदि आप लगा रही हैं तो लाल कपड़े पर लगाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे लाल कपड़े का प्रयोग कीजिएगा जो पहले कभी भी प्रयोग ना हुआ हो। तीसरा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जब भी आप माता रानी जी की पूजा पाठ करने जा रही हैं, माता रानी जी की आपने चौकी लगाई है तो वहां पर कभी भी काले कपड़े का प्रयोग मत कीजिएगा या माता रानी जी की पूजा पाठ करते वक्त काले कपड़े का धारण मत कीजिएगा। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है, इससे माता रानी की शीघ्र ही रुष्ट हो जाती है। देखिए भक्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपने इस नवरात्रि के दौरान 9 के 9 दिन का व्रत रखा हुआ है, तो 9 के 9 दिन में आप लोगों को माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को, अलग अलग प्रकार के फल को अर्पित करना होगा।
माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को आपको अलग अलग प्रकार के फूल अर्पित करना होगा, क्योंकि माता रानी जी की 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है इस नवरात्रि के दौरान। और हां, यदि आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो पेट भर कुछ भी मत खाइए, क्योंकि जिस व्रत में तपस्या ना हो, समहर्ष ना हो, वह व्रत कभी भी फल पलट करके नहीं देता है। आप यदि इन बातों का ध्यान रखें तो माता रानी जी की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। नवरात्रि के पूरे 9 के 9 दिन में घर में किसी भी व्यक्ति को नाखून काटने नहीं दीजिएगा। नाखून काटने वाली मशीन का प्रयोग नहीं करने दीजिएगा। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है। इसी प्रकार से भक्तों, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि माता रानी जी की पूजा में किसी भी तरीके के चमड़े की चीज का प्रयोग मत कीजिएगा। देखिए भक्तों, होता क्या है, बहुत सी माताएं बहनें नवरात्रि का व्रत रखती हैं, माता रानी जी के मंदिर जाती है, चौकियों पर जाती हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। कृपया करके आप लोग कभी भी माता रानी जी के पंडाल पर जा रही हैं तो आप किसी भी चमड़े वाली चीज का प्रयोग मत कीजिएगा, जैसे बटुआ हो गया, बेल्ट हो गए, चप्पल हो गई। चमड़े वाली चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। इस बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा। और आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप नवरात्रि के 9 के 9 दिन का व्रत रख रही हैं तो कृपया करके दोपहर में सोएगा नहीं। नवरात्रि के 9 दिन कभी भी दोपहर में सोया नहीं जाता है। यदि भक्तों आपने व्रत रखा है तो यह कुछ ऐसी बातें हैं जिनका यदि आप लोग विशेष करके ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता रानी जी की आपको कृपा भी मिलेगी। आपके व्रत का पालन करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा, माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप माता रानी जी के लिए 9 दिन का व्रत रखने जा रही हैं तो आपको लाल कपड़े पहन करके माता रानी जी की पूजा करनी होगी। देखिए, माता रानी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। यदि लाल रंग का प्रयोग करते हुए आप माता रानी जी की पूजा पाठ करेंगे तो आपकी पूजा सिद्ध भी हो जाएगा और आपका पूजा का पालन करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दूसरा, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जब भी आप माता रानी जी के लिए पूजा पाठ करने जा रही हो तो पूजा पाठ करने से चौकी के पास थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। गंगा जल का छिड़काव करने के पश्चात ही माता रानी जी की पूजा पाठ कीजिएगा। यह बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। यदि आप माता रानी जी की पूजा में माता रानी जी को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करती है तो यह बहुत शुभ बताया गया है। देखिए, लाल गुड़हल का फूल जो होता है वहीं एक ऐसा फूल होता है जो माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को एक साथ अर्पित किया जा सकता है। तो माता रानी जी की पूजा में यदि आप लाल गुड़हल के फूल का प्रतिदिन उनको अर्पित कर रही है तो माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। देखिए भक्तों, यदि आप अपने व्रत के दौरान में सीताफल का प्रयोग करेंगे तो इससे माना जाता है कि माता सीता जी का आपको असीम आशीर्वाद मिलता है। और माता रानी जी को यदि आप सीताफल अर्पित करेंगे तो इससे भी आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह कुछ ऐसी चीजें थीं जिनका आपको ध्यान रखना है और नवरात्रि के दौरान करना है और आपको माता रानी जी का आशीर्वाद भी मिलेगा, वरदान भी मिलेगा और आपके जीवन में आप बहुत खुश रहेंगे। लेकिन नवरात्रि के दौर सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना पसंद नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो,
कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती है। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। भक्तों, शारदीय नवरात्रि में आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब मां आपके घर में बैठी हो, आप पर कृपा बरसाने वाली हो, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने आई हो और आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आई हो। तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। भक्तों, जब आपके ऊपर नव दुर्गा की कृपा होती है तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। भक्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं है। इन संकेतों के द्वारा आप जान सकते हो कि आपकी पूजा आज सफल हो चुका है। भक्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ में रहती है कि नहीं। शारदीय नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल आते हैं। सब चाहते हैं कि उनके घर मां आए। तो भक्तों, ये जानकारी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार सच्चे मन से आदिशक्ति जगत जननी माता दुर्गा की जय, जगदम्बा माता की जय हो का जयकारा अवश्य लगाएं। भक्तों, नवरात्रि के दिनों में अगर मिले आपको यह संकेत तो समझ जाना, आपके घर माता दुर्गा पधार चुकी हैं। और साथ ही हम आप लोगों को नवरात्रि के पावन दिनों में 2 लौंग से धन प्राप्ति के ऐसे चमत्कारी महा उपाय बताने वाले हैं जिसे करने मात्र से आपसे माता दुर्गा और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। इतना धन बरसेगा कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। इसलिए वीडियो को मिस ना करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप लोग यह उपाय करके नवरात्रि के शुभ दिनों में माता से अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकें। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि नवरात्रि में कौन से संकेत मिलने पर पता चलता है कि माता रानी हमारे घर पधार चुकी हैं और हमारे घर को खुशियों से भर देने वाली हैं। उसके पश्चात हम आप लोगों को उपाय भी बताएंगे जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि में। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जो कि यदि आपको इस नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन मिल जाते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता नवदुर्गा अपने गणों के साथ आपके घर पधार चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, संकेतों के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी इस नवरात्रि अपने जीवन में माता वैष्णव की कृपा अपने और अपने परिवारजनों पर पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में कुल 4 नवरात्रों का वर्णन है, जिसमें से कि 2 गुप्त नवरात्र होते हैं एवं 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होते हैं। इन सभी नवरात्रों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ महत्व शनवरात्रि का होता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम अपने घर पर कलश की स्थापना करके माता रानी की पूजा आराधना करते हैं एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे 7 संकेतों का वर्णन हमें मिलता है जो कि माता रानी के आपके घर में होने के सबूत देते हैं। साथ ही नवरात्रि में यह 7 संकेत बताते हैं कि मां दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी है। यह 7 संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्रि में मां दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इसलिए नवरात्रि के इन सभी 9 दिनों में हमें सच्ची भक्ति से माता रानी की पूजा उपासना करनी चाहिए और साथ ही गलत कर्मों को करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें उस कर्म का बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती है, हमें दंडित भी करती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए।
हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या और द्वेष का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के विचार शुद्ध एवं आचरण पवित्र होते हैं, माता दुर्गा उन्हीं के घर आती है। माँ दुर्गा जिस घर में आती है, उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है, आनंददायी लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में चेक करना। यह अगर 7 में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेत को बताने से पहले, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा जिसे करके आप नवरात्रि के इन पावन दिनों में आदि शक्ति माता जगदम्बा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नवरात्रि के दिनों में किए जाने वाले कुछ उपाय बताऊंगा, जिन्हें करके आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। साथ ही साथ नवदुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा से भी आपको अवगत करवाऊंगी, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो भी कोई नवरात्रि के दिनों में माता नवदुर्गा की महिमा एक बार भी सुन लेता है, उसे अपने जीवन में फिर कभी भी पैसों को लेकर परेशान नहीं रहना पड़ता। दोस्तों, आज की यह वीडियो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, भाग्यशाली व्यक्ति के घर में माता रानी आती है और यह संकेत देती है, क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते। यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के जो 9 स्वरूप कहे गए हैं, उनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। यह जानकारी सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं, वह नवदुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप है, उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम स्वरूप है वह है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री किस लिए बोला जाता है? यह पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। वृषभ में माता जो शैलपुत्री स्थित रहती है, वृषभ इनका वाहन है। यह अपने हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परीक्षा, शूल, सुम, कपाल और शंख को धारण करके संपूर्ण आभूषण से विभूषित होती है। नीलमणि के समान कांति युक्त 10 भुजा माता के है, चरण वाली है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प है। देवी शैलपुत्री शक्ति, दृढ़ता, आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है ओम संघ शैलपुत्री देवीय नमः। नवरात्रि के द्वितीय दिवस हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा, यह भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचार्य का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारणी का, और नीचे वाले हाथ में कटार रखे हुए हैं। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। मां अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्त करती हैं। माता का जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विचय, इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती है। या फिर ओम काली के नम, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के अष्टमी के दिन नवरात्रि के जो अष्टम स्वरूप कही गई है, मां महागौरी, मां दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है यह महागौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था, जिसे शिव ने गंगा जल से शुद्ध करके गंदगी को बाहर निकाल मलिन शरीर को गौर वर्ण प्रदान किया। इसलिए माता का नाम गौरी पड़ा है, महागौरी पड़ा है। इनका स्वरूप जान लेते हैं।
और इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। तो देवी माता का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है। देवी महागौरी के वस्त्र एवं आभूषण जो है श्वेत कलर के हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है। दाहिना हाथ अभय मुद्रा तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं। बाएं हाथ में डमरू और नीचे का बाएं हाथ वरमुदियुम मुद्रा में है। मां की कृपा से अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। देवी महागौरी भक्तों को जो भी उनके जीवन में चल रहे कष्ट है उनको तत्काल दूर करती है। जो देवी मां का अष्टम स्वरूप महागौरी कहा गया है, यह सभी देवियों की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती है। और अगर आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं देवी नवदुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी को, तो आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती है। दोस्तों, देवी का जो 9वां स्वरूप कहा गया है वह है सिद्धा मां। जी का जो 9वां स्वरूप है वह है सिद्धदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। ममता मोह से वृत्त होकर के महर्षि मेधा के उद्देश्य से समाधि ने देवी की आराधना की थी और ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त की थी। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली, तो देवी मां की पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्ध की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्र के 9 दिन इनकी पूजा करते हैं, इनका स्वरूप जान लेते हैं। मां सिद्धदात्री की 4 भुजाएं हैं। वर्ण जो है रक्त वर्ण के हैं। वाहन इनका कमल पुष्प पर आसन है। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा, चौथे हाथ में शंख है। देवी प्रसन्न मुद्रा में है। इनकी आराधना से साधक को अनिमाइज दूत श्रवण करने की, सिद्धि आदि समस्त सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितने भी जातक है, साधक है, सिद्धि प्राप्त करने वाले जातक मां सिद्धदात्री की पूजा करते हैं। और मां कभी भी, चाहे असुर हो या मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साधु क्यों ना हो, किसी पर यह भेदभाव नहीं करती, सभी को यह सिद्धि प्रदान करती है। इनका जो बीज मंत्र है ओम सिद्धिदात्री नमः। आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मां सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दीजिए। और जो बीज मंत्र बताया है, इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं नवरात्रि के वह 7 संकेत जो बताते हैं माता रानी आपसे बेहद प्रसन्न है एवं आपके घर आ गई है। पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में मां दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती ही है। और ये घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जाती है, फिर अगले दिन आ जाती है। तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। जी हां दोस्तों, मधुमक्खी को मां दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह मां दुर्गा का ही स्वरूप कहीं गई है। और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नवदुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती है। तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा आ चुकी है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।